Hello everyone, welcome to my channel Arts Academy Triple A. Hopefully you are all fine. आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की हैं इस चैप्टर के बारे में और इसके साथ साथ हमने मेन दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक अभी चल रहा है वो है दक्षिण एशिया क्या है और इसी के अंदर सब टॉपिक निकल के आ जाता है दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था। तो हमने कई सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्था की बात की, लेकिन आज के हम एक नए देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो और कोई नहीं, हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है, भूटान। तो भूटान की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन क्या कहती है, सभी ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट लाइन क्या कहती है बेटा इसमें? तो सबसे फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बताता है, क्या बताता है? कहता है कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि भूटान में भी एक व्यवस्था थी और वो कौन सी व्यवस्था थी? राजतंत्र थी। और मैंने आपको बताया है कल की क्लास में या और वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जो राजतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? राजतंत्र दैट मीन्स राज मतलब कि राजा और तंत्र मतलब होता है सिस्टम। तो रूलिंग बाय किंग इज नोन एज मोनार्की सिस्टम। दैट मीन्स जहाँ राजा का शासन होता है उसको हम राजतंत्र कहते हैं। चलिए एक बार यहाँ के अगर हम किंग की बात कर रहे हैं तो किंग की एक बार फोटो भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये भूटान के किंग हैं, राजा हैं। इसके साथ साथ तो इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा इन्होंने कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब कि वहाँ पे संविधान भी था और वहाँ पे राजा भी है। तो ये क्या कहलाता है? संवैधानिक राजतंत्र। मैंने आपको बताया था जिस देश के अंदर संविधान भी है और इसके साथ साथ राजा भी है तो वो देश कौन सा कहलाएगा? संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन होपफुली आपको समझ में आई होगी। क्या कहता है कि इन्होंने ही 2008 में क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया। तो सबसे फर्स्ट लाइन में इसमें ये कहते हैं कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब कि वहाँ पे संविधान भी आ गया और इसके साथ साथ वहाँ पे राजा भी हैं। तो इसके ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है राजा स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे। मतलब कि जो ये राजा थे, जो किंग थे, वो किसको सपोर्ट करते थे? वो सपोर्ट करते थे बेटा लोकतांत्रिक व्यवस्था को। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब वही जहां लोगों का शासन होता है उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो सेकंड पॉइंट इसमें निकल के ये आ रहा है कि राजा स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था के सपोर्टर थे, समर्थक थे। दैट मीन्स वो खुद चाहते थे कि वहां पे लोगों का शासन स्थापित हो, इसलिए तो ही भूटान 2008 में क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र बन गया। थर्ड थिंग बात करते हैं, लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। ऑब्वियसली बात है कि जब उन्होंने लोकतंत्र को समर्थन किया, व्यवस्था बनाई, तो उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? उन्होंने संविधान, लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। प्रूफ मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, हाँ ठीक है सभी उसको मान्यता देंगे, अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट, और इसके साथ आप सभी को पता है जब लोकतांत्रिक है तो मंत्री तो होंगे ही, तो मंत्रिमंडल को भी इन्होंने व्यापक शक्तियां दी। व्यापक मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे इन्होंने शक्तियां दी, ऐसी नहीं कि कम शक्तियां दी, नहीं, बहुत ज़्यादा शक्तियां दी। इसके साथ साथ 2007 से बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब एक बार बात कर लेते हैं, कई सारे देशों के अंदर आपने देखा होगा एक ही पार्टी होती है, कई सारे देशों के अंदर आपने देखा होगा दो पार्टी होती हैं और कई सारे देशों के अंदर आपने देखा होंगे जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं। तो जिस देश में एक पार्टी होती है उसको एकल दलीय प्रणाली कहा जाता है, जिसमें दो होती हैं उसको द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है, और जिस देश के अंदर बहुत सारी दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उसको कहा जाता है बहुदलीय प्रणाली। तो सेम एज इट इज भूटान भी भारत की तरह ही वहाँ पर भी बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया 2007 से। तो इसमें यही बात कर रहा है कि सेम एज इट इज बहुदलीय, मैंने आपको अभी बताया कि बहुदलीय जहाँ पे जिस देश के अंदर बहुत सारे दल होते हैं, तो भूटान में भी है और इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। सेम एज इट इज जैसे इंडिया के अंदर भी बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर भी है। तो ये 2007 से क्या है? शुरू हो चुका है।
फर्स्ट इसमें हमने बात की अभी किस चीज़ के बारे में बात की बेटा, तो सबसे फर्स्ट हमने इसमें अभी डिस्कस किया था, सबसे पहले तो भूटान की अगर लोकेशन बात करें तो यही नेपाल के आगे आपका भूटान आ जाता है, ये रहा भूटान। इसके साथ साथ इसमें सबसे फर्स्ट हमने बात की है कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे संविधान भी था और वहाँ पे राजा भी था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र बना, वो भी कब, 2008 में। इसके बाद अगला कहता है राजा स्वयं किसके समर्थक थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने संविधान को मान्यता दी, और संविधान को मान्यता देने के साथ साथ मंत्रिमंडल को भी व्यापक शक्तियाँ दी, ज़्यादा शक्तियाँ दी, और 2007 से बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था की भी शुरुआत होगी, वो भी कहाँ पे, वो आपके भूटान के अंदर।